छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है, जहां पर लंबे समय के बाद बीजापुर सुकमा के सरहदी इलाके में नक्सलियों ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। नक्सली शहीदी सप्ताह के मद्देनजर यहां 28 जुलाई से 3 अगस्त तक ग्रामीण इलाकों में छोटी छोटी सभा रैलियां करने के बाद 3 अगस्त को नक्सलियों का बड़ा आयोजन देखने को मिला। नक्सलियों का दावा है कि कार्यक्रम में 12,000 से ज्यादा ग्रामीण जुटे थे। इसके साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि रैली में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बड़े नक्सली भी शामिल थे। सभा स्थल पर नक्सलियों ने अपने शीर्ष नेता अक्की राजू उर्फ हरगोपाल की स्मृति में लगभग 64 फीट ऊंचा स्मारक का अनावरण भी किया है। कार्यक्रम में मौजूद शीर्ष नेताओं का कहना था कि नक्सलियों के इतिहास में यह स्मारक अब तक का सबसे ऊंचा स्मारक है। तो वहीं स्मारक से लगे मंच की दीवारों पर संगठन के शीर्ष नेताओं समेत मुठभेड़ों और बीमारियों में मारे गए साथियों की तस्वीरें भी चस्पा की गई थी। शहीदी सप्ताह के मद्देनजर सुरक्षा बलों की चाक चौबंद बंदोबस्त के बावजूद नक्सलियों ने बीहड़ में बड़ी सभा का आयोजन किया था, जिसमें स्मारक अनावरण करने के बाद मृत साथियों को श्रद्धांजलि दी गई और करीब 10 घंटे तक चरणबद्ध कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहा, जिसमें चेतना नाट्य मंडली के सदस्यों ने नाच गान के साथ मारे गए नक्सलियों के परिजनों को मंच पर संबोधन के लिए बुलाया। इसके अलावा आयोजन में मौजूद शीर्ष नेताओं ने भी बारी बारी से अपना संबोधन दिया। नक्सलियों के बड़े आयोजन ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कड़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आधुनिक हथियारों से लैस नक्सली लीडर समेत कई नक्सली आखिर कैसे इन राज्यों की सीमा पार कर यहां पहुंचे हैं, ये सवाल पुलिस और सुरक्षा बलों पर कई सवाल खड़े करता है। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए गणेश मिश्रा सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गणेश, एक बड़ी चूक, एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं उजागर हो रही है, क्या अपडेट अभी मिल रहे हैं इससे संबंधित? अभी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि माओवादी हर साल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह का आयोजन करते हैं और उसके अंतिम दिन 3 अगस्त को वे अलग अलग इलाकों में जो उनका जनाधार वाला इलाका होता है वहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ मिलकर शहीद सप्ताह का आयोजन करते हैं, जहां पर वे अपने जो साथी मारे गए हैं, जो मुठभेड़ों में या फिर बीमारियों से या अन्य हादसों में जो मारे जाते हैं, उन्हें वे श्रद्धांजलि देते हैं। इस बार भी 28 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ साथ हथियारबंद नक्सली मौजूद थे, जिसमें कुछ नक्सली तो 1 करोड़ के आसपास के इनामी भी हैं। और यह कोई नई बात नहीं है, इसकी जानकारी पहले से ही माओवादी पर्चों के माध्यम से, बैनर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। उसकी जानकारी पुलिस को भी थी। ऐसे में पुलिस को जानकारी ना होना या उनको कोई सूचना प्राप्त ना होना यह एक सोचने वाली बात है, क्योंकि बड़े स्तर पर तेलंगाना स्टेट कमेटी के बड़े लीडर वहां पर मौजूद थे और उनके जो शीर्ष लीडर हैं, जो अक्की राजू और हरगोपाल, उनकी याद में एक बड़ा 64 फीट ऊंचा स्मारक तैयार किया गया, जिसको बनाने में 2 महीने लग गए। तो ऐसे में अगर पुलिस को इसकी जानकारी ना हो तो यह थोड़ा सा बेईमानी सा लगता है। जी चलिए, बिल्कुल। एक और सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से खबर आ रही है कि तेलंगाना के नक्सली भी इसमें शामिल हुए थे, तो क्या बॉर्डर पर चेकिंग नहीं हो रही थी? एक और तो यहाँ पर जिस जगह पर ये कार्यक्रम हुआ वहां पर तो पुलिस सवाल पर, कार्यवाही पर तो निशान लग ही रहे हैं, सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन क्या बॉर्डर पर भी ऐसे ही लापरवाही उजागर हुई है? यही वजह रही कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, जिसकी वजह से दूसरे राज्यों के नक्सली भी यहाँ पर आए थे? जी बिल्कुल, यह जो कार्यक्रम आयोजन किया गया था वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर आयोजन किया गया था इसका। और तेलंगाना स्टेट कमेटी के जो लीडर हैं वे उन पर शासन द्वारा करीब 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया है, जिसका नाम दामोदर है। वो अपनी बड़ी टीम के साथ तेलंगाना छत्तीसगढ़ की सीमा पर दाखिल होते हैं और पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। या फिर यह बड़ी चूक तो है ही है, पर इतनी बड़ी संख्या में अगर नक्सली तेलंगाना से बीजापुर जिले के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पर बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजन करते हैं, हथियारबंद नक्सली, वो भी ऑटोमेटिक हथियारों से सारे नक्सली लैस हैं, तेलंगाना के नक्सली हैं, और 300 से 400 संख्या में नक्सली जब बीजापुर के अंदर प्रवेश करते हैं, छत्तीसगढ़ सीमा प्रवेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की चूक है, कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही है कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सली छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर गए और पुलिस को इसकी कोई भनक तक नहीं लग पाई थी।
चलिए, बिल्कुल। तो कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया गणेश आपका। तो जिस प्रकार से वृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया, शहीदी सप्ताह नक्सलियों की ओर से बनाई गई और अंतिम दिन में इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन होना अपने आप में कई सवाल यहाँ पर खड़े करता है। तो सुरक्षा के बावजूद नक्सलियों का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। 3 अगस्त को नक्सली शहीदी सप्ताह का समापन यहाँ पर हुआ। शहीदी सप्ताह के समापन पर बड़ी सभा का आयोजन किया गया। इस नक्सलियों ने 12,000 से ज्यादा ग्रामीणों के जुटने का दावा यहाँ पर किया गया है। सभा में कई बड़े नक्सली भी इसमें शामिल हुए। नक्सलियों के शीर्ष नेता अक्की राजू की स्मृति में यह स्मारक बनाया गया। लगभग 64 फीट ऊंचे स्मारक का अनावरण भी इस कार्यक्रम में किया गया। कड़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद नक्सलियों का यह कार्यक्रम हुआ। 50वें शहीदी सप्ताह के दौरान नक्सलियों की केंद्र कमेटी ने यह आंकड़े जारी किए। मौत के आंकड़ों के साथ 20 पन्नों का स्मारिका जारी किया गया। तेलंगाना स्टेट कमेटी के नक्सल नेता दामोदर की मौजूदगी में श्रद्धांजलि दी गई। एक साल में सबसे बड़ा नुकसान, मुठभेड़ में 69 और बीमारी से 27 नक्सलियों की मौत हुई। जेल में 3, दुर्घटना में 4, फर्जी मुठभेड़ में 19 नक्सलियों की मौत का दावा उनकी ओर से किया गया। एक साल में पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के 21 सदस्य भी इसमें बताए जा रहे हैं। सेंट्रल रीजनल कंपनी के 4 और 32 एसीपीपीसी के सदस्य शामिल हैं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी बिहार में कुल 27 नक्सलियों की यहां पर मौत हुई है। तो तमाम ये आंकड़े हैं जो हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। लेकिन बहरहाल इन सभी आंकड़ों के इतर, इन सभी जानकारियों के इतर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब नक्सलियों की ओर से इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तब जवान आखिर कहां थे? चलिए।